हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचयन भाग 2 कक्षा 10 से लेखक मिथिलेश्वर द्वारा रचित कहानी हरिहर काका को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में हरिहर काका किस बुरी स्थिति में हैं और वे क्यों अचानक एकदम मौन, गुमसुम, निराश और हताश हो गए हैं, इस बारे में बताया गया है। हरिहर काका एक अनपढ़ उम्रदराज व्यक्ति हैं जो एक छोटे से गांव में अपने 3 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। भाइयों में उम्र में ये दूसरे नंबर पर बड़े हैं। इनकी 2 शादियां हुई थी, लेकिन इनकी दोनों पत्नियां असमय ही मर गई और हरिहर काका की कोई संतान या वारिस भी नहीं है। हरिहर काका और उनके भाइयों के पास कुल 60 बीघा उपजाऊ जमीन है और बंटवारे के बाद हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा जमीन आई। हरिहर काका अपने भोजन, नाश्ते और सभी प्रकार की सेवा के लिए अपने भाइयों एवं उनकी पत्नियों एवं बहुओं पर आश्रित हैं। चूंकि हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन है, लालच में उनके भाई और संबंधी जैसे तैसे उनका ख्याल रखते हैं। उनके हिस्से रूखा सूखा बचा हुआ बासी भोजन ही आता है। हरिहर काका जैसे तैसे अपने दिन काटते हैं। हरिहर काका लेखक मिथिलेश्वर के पड़ोस में रहते हैं और लेखक का बचपन हरिहर काका के साथ खेलते बीता था। हरिहर काका लेखक से अपने दिल की सभी बातें खुलकर साझा करते थे और लेखक को पिता से भी ज्यादा प्यार हरिहर काका से मिला था। गांव में एक प्राचीन बहुत बड़ा ठाकुरबाड़ी नाम का पूजा स्थल है, जहां गांव के लोग अपनी मन्नत मांगने जाते हैं। कोई पुत्र के लिए, कोई शादी के लिए, तो कोई अच्छी फसल के लिए, तो कोई नौकरी के लिए। कईयों की मुरादें जब पूरी हो जाती तो वे ठाकुरबाड़ी को दिल खोलकर दान करते। कभी नगद, कभी सोना चांदी, कभी अनाज, तो कभी जमीन भी दान देते। इस तरह ठाकुरबाड़ी ने काफी प्रसिद्धि और समृद्धि पाई। ठाकुरबाड़ी में महंत, पुजारी, कई सेवक, कई पंडित, चौकीदार मजे से रहते हैं। एक बार हरिहर काका काफी दिनों तक बीमार पड़े रहे। कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। घर पर मेहमान के आने पर आस लगाए बैठे थे कि आज तो खाने में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, लेकिन हमेशा की तरह उनको रूखा सूखा बासी भोजन ही मिला। बस फिर क्या था, हरिहर काका का सब्र का बांध टूट गया। सहन शक्ति जवाब दे गई। हरिहर काका ने सबको खूब फटकार लगाई और नाराज होकर घर छोड़कर निकल गए। ठाकुरबाड़ी के महंत काफी समय से इसी मौके की तलाश में थे। वे चाहते थे कि किसी न किसी तरह हरिहर काका अपने 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी को दान दे दें। और जब हरिहर काका अपने परिवार वालों से झगड़ कर निकले, महंत ने उन्हें बहला फुसला कर अपने यहाँ ठाकुरबाड़ी ले गए और काफी आवभगत की। अच्छा खाना खिलाया और जमीन दान देने के लिए काफी प्रवचन दिए। उधर हरिहर काका के भाइयों को भी जमीन का लालच था और डर भी था कि कोई हरिहर काका को भ्रमित करके जमीन न हथिया ले। इसी कारण हरिहर काका को अगले ही दिन मना कर वापस ले आए और खूब माफी मांगी। इसके बाद कई दिनों तक खूब अच्छे से सेवा की। इस बीच महंत को जमीन हथियाने का जब और कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने ठाकुरबाड़ी के पुजारियों के साथ मिलकर एक रात हरिहर काका को बंधक किडनैप कर लिया। जबरन 15 बीघा जमीन को दान देने के लिए पेपर पर अंगूठे के निशान लगवाए और बुरी तरह बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया। हरिहर काका के भाइयों ने गांव के लोगों की मदद से हरिहर काका को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में बंदूकों की गोलियों से डरकर भागकर पुलिस से सहायता मांगी। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका को महंत के चुंगल से छुड़ा कर लाए। अब तो हरिहर काका पूरे गांव तथा आसपास के गांवों में काफी प्रसिद्ध हो गए। हरिहर काका के भाई 24 घंटे उनकी रखवाली करते। लेकिन हरिहर काका के भाइयों में भी जमीन का लालच था और इसी कारण वे भी बार बार अपनी जमीन को भाइयों के नाम लिखने की जोर जबरदस्ती करते थे। एक बार तो जमीन को नाम लिखने के विषय पर भाइयों ने मिलकर हरिहर काका की खूब पिटाई की और बंधक बनाकर हाथ पांव बांध दिए। पिटाई की आवाज गांव में आग की तरह फैली और जल्द ही ठाकुरबाड़ी के महंत के कानों तक भी पहुंची। महंत भी बगैर देरी किए पुलिस के साथ हरिहर काका के यहाँ पहुंचे और उनको भाइयों के चंगल से छुड़ाया। हरिहर काका भाइयों की इस पिटाई से काफी सदमे में आ गए थे। अब तो पुलिस के 4 जवान उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते। साथ ही एक नौकर दिन भर हरिहर काका की सेवा करता। हरिहर काका की यह सुरक्षा और सेवा व्यवस्था महंत और उनके भाइयों के लालच का परिणाम थी। अच्छा ही हुआ कि हरिहर काका ने अपनी जमीन किसी के नाम नहीं की। गांव में
तरह तरह की अफवाहों में से एक है कि हरिहर काका के भाइयों ने गांव के डाकू बूटन सिंह के साथ मिलकर डरा धमकाकर जमीन हथियाने की भी कोशिश की थी। गांव के ही एक नेता ने भी 15 बीघा जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय बनाने के महान कार्य हेतु हरिहर काका को जमीन दान देने के लिए बहुत उकसाया, लेकिन सब बेकार। लेकिन इन सब घटनाओं ने हरिहर काका पर काफी प्रभाव डाला और अब वे बिल्कुल मौन चुप रहकर अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। किसी से अब उनके पास कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं था। काफी निराश और हताशा भरी जिंदगी जी रहे थे। लेखक से भी अब कुछ बात नहीं करते हैं। थैंक यू।